तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप इसी प्रकार देश का झंडा और ऊंची ऊंची चोटियों पर लहराते रहें, हमारी यही दुआ है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यू आर द फर्स्ट लेडी, इफ़ आई से ब्लाइंड लेडी, तो आप यहाँ पे पहली ऐसी भारतीय नारी हैं या वर्ल्ड की पहली भारतीय नारी होंगी या वर्ल्ड की ऐसी नारी होंगी जो इस पीक पे खड़ी है। और ब्लाइंड जिन्होंने 4 डेज में चौथे दिन में आप एल्पाइन स्टाइल में आप यहाँ खड़े हैं। और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपा, अमर उजाला डिजिटल के लिए। आज हमारे साथ हैं ऐसी महिला जिन्होंने लेह लद्दाख में जोंगो चोटी को फतेह कर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो सामान्य तौर पर लोग नहीं बना पाते। वो विश्व की पहली दृष्टिबाधिता महिला पर्वतारोही बन गई हैं। तो आज है हमारे साथ श्वेता कुमारी, उनसे करेंगे एक मुलाकात, जानेंगे कैसे सफ़र उन्होंने शुरू किया और इस सफलता तक वह पहुंची। हम जानना चाहेंगे आपने कैसे सोचा कि इस चोटी को फतेह करना है। मैम, चोटी का तो किसी भी पीक के बारे में बचपन से पढ़ा था। चोटी को क्योंकि एक हिमालयन पीक होती है बर्फ से ढकी हुई, तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अब से 3-4 महीने पहले नहीं सोचा था। और लेकिन हाँ, मैं एक माउंटेन करना चाहती थी, ट्रैकिंग करना चाहती थी। ये मैंने अपने घर से ही सीखा क्योंकि मेरे पापा बीएसएफ में हैं। तो मैं शुरू से ही सोचती थी कि जैसे मैंने उनका संघर्ष सुना हमेशा कि वो कैसे जंगलों में कैसे रहते हैं, कोई लाइट नहीं, पानी नहीं, कैसे गुजारा करते हैं। तो मन में था कि मुझे भी वो करना है। तो बट मैं एक डिसेबल हूँ जिसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले नॉर्मल ट्रैक करती हूँ जैसे ट्रैक किया जाता है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया, तब जाकर फाइनली मैं अंकित कुमार भारती सर हैं उनसे मिली, जिन्होंने मुझे हिमालयन पीक जुजुंगो, जिसकी हाइट है 6220 मीटर, उन्होंने मुझे फतेह करवाया। वो आपकी गाइड है इसमें? जी, मेरे एज अ लीडर, एज अ गुरु है वो। अच्छा, तो आपने इसको कितने दिनों में पार किया? मैंने इसे 5 दिन में किया। वैसे तो सर ने मुझे सब बताया क्योंकि वो एक इंटरनेशनल माउंटेनियर है कि ये 15 से 20 दिन का ट्रैक है एक सामान्य लोगों के लिए। लेकिन सर ने मेरा कॉन्फिडेंट, और सर को मेरे से ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे लेकर चलना उन्हीं को था, कदम कदम पे रास्ता दिखाना। तो उन्होंने 5 दिन का मेरे लिए आइटनरी सेट किया था, जो कि हमने किया। ग्लेशियर में चलना, ऊपर से ये कि हम सामने से हमें नहीं पता है कि रास्ता कैसा है, कितनी दूरी तक चलना है, बर्फ़ में पैर धंसेंगे या हम सही तरह से चल पाएंगे, कैसे कर पाएँ आप ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं सच बोलूँ तो जो जाकर मैंने वहाँ पर चैलेंज फेस किया उसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था मुझे, क्योंकि इससे पहले सर ने मुझे 2 छोटे छोटे ट्रैक कराए उत्तराखंड के, जॉर्ज एवरेस्ट और दियारा बुग्याल। तो वो मुझे इतना टफ़ नहीं लगा जितना टफ़ मुझे वहाँ जाके लगा कि हिमालयन पीक है। क्योंकि जब सबसे जैसे रिवर क्रॉस करना था, जाते वक्त भी 20-25 बार, आते वक्त भी, तो मैं वो पानी की आवाज़ सुन के ही डर जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो गहरा कितना है, वो कितना उसमें चलना है। तो वो पूरे टाइम सर से पूछना, सर गहराई कितनी है, कितना चलना है, और उनका फुल कॉन्फिडेंट के साथ, अरे तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। दूसरे रिवर क्रॉस में ही मुझे अच्छे से याद है, मैं बीच नदी में खड़ी हूँ और मैं इरिटेट होकर मैंने बोला कि मेरे से नहीं होगा, बहुत तेज में चिल्लाई। तो बट सर ने बोला अरे होगा, तुमसे होगा, बस तुम फॉलो करो। तो वो सर का एक कॉन्फिडेंट कि तुमसे होगा, तुम कर लोगी, मुझे आगे लेकर बढ़ते गए। जब मैं चल रही थी ग्लेशियर पे, मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने स्नो पैच पे चढ़ी, मैं कैंप्रॉन वगैरह लगा के, तब भी मैं जब कदम रख रही हूँ मेरा पैर फिसल रहा है और मैं सर को बोल रही हूँ कि सर मेरे से नहीं हो रहा, अगर थोड़ा भी हाथ छूटा, कुछ भी हुआ तो मैं बिल्कुल खाई में चली जाऊँगी, क्योंकि वो अनइवन है सब कुछ रोड वहाँ पर। ट्रेल सर ने बनाया मेरे सामने खुद से, पत्थर रख रखे, बट सर का वो कॉन्फिडेंट फिर से, अरे नहीं तुम कर लोगी, थोड़ा सा ऐसे करो, पैर यहाँ रखो, वहाँ रखो। तो इन सब चुनौतियों से निकलते हुए मैं आगे बढ़ती गई सर के साथ पीक की तरफ। चोटी फतेह करना जी। इस चोटी को आपको फतेह करना था, तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण लिया आपने पहले? मैम, लेना तो चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन अपने आप में एक बहुत नेचुरल डिज़ास्टर, या सबको पता है कि
अच्छे अच्छे की जिसे कहते हैं कि वहाँ जाके पता चल जाता है क्या है। तो मैं भी सोचती थी, जैसे कि मैंने बहुत रिसर्च किया 2-3 साल से, तब मुझे पता चला कि BMC AMC ऐसे कोर्स होते हैं जो कि हमारे हैं कुछ इंस्टीट्यूट वो कराते हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी जगह मेल किया, ट्राई भी किया कि मुझे BMC का कोर्स करना है, बट सब जगह मेरी चुनौती आ रही थी, मेरा जो दृष्टिबाधित है वो, कि नहीं हम ऐसा स्पेशली नहीं कराते, हमारी कोई डिसेबल पॉलिसी नहीं है, या मतलब बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिबाधित आ रही थी कि अगर मैं भी, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि अगर मैं भी एक सामान्य लड़की होती तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, सबने कहा कि हमने किया है और हम कोई ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं थे। बट फिर लक बाई चांस मैंने इसके लिए बहुत जगह, जैसे कहते हैं इंस्टा पे, क्योंकि मेरे पे एक जुनून आ गया था कुछ टाइम बाद, 5-6 महीने पहले था कि मुझे दिन रात से पहाड़ दिखते थे कि मुझे करना है, जिसके लिए मैंने सब जगह हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, इन सारे सोशल मीडिया का यूज़ किया, 1-to-1 लोगों से बोला कि आप मेरे साथ ट्रैकिंग करने, क्योंकि मुझे एक बार करके देखना था, क्योंकि बाकी लोग क्या है वीडियो देखकर फोटो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो तभी पता चलेगा जब मैं वहाँ जाके खुद पैर रखूँगी। तो मैंने अपने जो फ्रेंड्स बनते थे, जैसे मैं किसी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते रहती थी, तो उनको भी मैंने बहुत ऑफर दिया जो खुद ट्रैकिंग कर रहे हैं इतने सालों से, कि आपके लिए तो नया नहीं है ना, कि आप प्लीज़ मेरे साथ करो, छोटा ही ट्रैक करो, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आ जाऊँगी, इंडिया के किसी भी कोने में। लेकिन कहीं से वही है ना कि आजकल लोगों में इतनी व्यस्तता और इतना, मैं उसको क्या ही बोल सकती हूँ, आगे आगे कोई एक रोड भी क्रॉस नहीं कराता है, दूसरे के बारे में तो कोई क्या सोचेगा कि ट्रैकिंग कराने लेकर जाना है, पहाड़ों पे लेकर जाना है। तो तब मुझे अंकित कुमार भाटे सर मिले, IMF में हमारे एक स्पोर्ट्स लेवल 1 कोर्स था, तो मुझे पता चला कि एक इंटरनेशनल माउंटेनियर है। मैंने झट से इनके सामने भी वही बात रखी, जैसे कि मैं सबके सामने रखती थी, क्योंकि मेरे अंदर जुनून आ गया था कि अब तो मुझे करना है, क्योंकि मुझे हर जगह से ना मिल रहा था। और सर ने मुझे फर्स्ट जैसे ही मैंने कहा कि सर आप लेके जाते हैं ट्रैकिंग में, मुझे भी लेके चलेंगे, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट क्वेश्चनिंग, सर ने बोला हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बताओ तुमने कुछ किया है नहीं किया है। और तो मैं मतलब क्वेश्चन मैं करती थी इनसे, ये इनको करना चाहिए था, बट मैं पूछती थी कि सर आपको देखो, आपको एक एक कदम मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखता, आप कर लोगे, आपको ऐसी भी चैलेंजेस आ सकती है, मैंने अब तक कुछ नहीं किया है। सर कहते थे हाँ हो जाएगा, तुम आओ तो सही, तुम स्टार्ट तो करो। तब सर के साथ मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, और सर ने देखते ही देखते 2-3 महीने मुझे हिमालयन की फतेह करा दी। अभियान को पूरा करने में आपको कितने दिन लग गए? बीच में कभी ऐसा लगा कि इसे हम नहीं अब पूरा नहीं कर पाएंगे? मैम इसे हमने 5 दिन में कंप्लीट किया। जैसे कि कहा जाता है कि 15 से 20 दिन का ट्रैक था, तो हमने 14 को स्टार्ट किया चौकदो से, और उसके बाद वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, तो चौकदो से स्टार्ट किया। और हमारा फर्स्ट जो हमारा टेंट लगा कैंप, वो लाद से लगा। देन हमने सेकेंड डे हमारा 15 को था, जहाँ पर हम जोजोंगो के बेस कैंप पहुँचे, और थर्ड डे हमारा एडवांस बेस कैंप था, जिसको हम समिट भी कहते हैं, समिट कैंप भी। और फोर्थ डे हमने अपना मॉर्निंग में स्टार्ट किया। हमारा सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 500 मीटर ही रह गए थे, जो कि हमने मॉर्निंग में 4 o'clock से स्टार्ट किया, और दोपहर के 1 बज गए थे। तो मतलब उस 500 मीटर को चलने के लिए ऑलरेडी 9 घंटे हो गए, हम रेगुलर चल रहे हैं, हम मॉर्निंग में हम कुछ खा के भी नहीं निकले थे। तो मैं एक तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम हाइट पे ऊपर बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले हम 5200 पे थे, और वो अचानक से हमने 6000 को भी क्रॉस कर लिया। तो उस टाइम पे जाकर ऐसा हुआ कि मेरा जो सब कॉन्शियस जो भी होता है माइंड का, सब काम करना बंद कर चुका था। बर्फ के बीच ग्लेशियर, और फिर पूरा वो रॉकी एरिया था, जो सर को ट्रेल बनाना पड़ रहा था खुद। और वो ट्रेल ऐसा था कि एक बार में एक ही बंदा चढ़ेगा, दूसरा मतलब मुझे उनको फॉलो करना पड़ रहा था। तो मुझे ये था कि उनके सिर्फ लेफ्ट राइट करते करते मेरा माइंड लास्ट में ऐसा हो गया, जब सिर्फ 100 मीटर रह गया था, कि जो मैं अब तक उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आ रही थी, मतलब मेरे माइंड ने वो सुनना ही बंद कर दिया। मैं सुन रही हूँ, मेरे कान तक आवाज़ जा रही है, सर कहते हैं लेफ्ट पैर रखो, तो मैं राइट रख रही हूँ। अब पूरा मैं डिसबैलेंस हो गई। सर ने कई बार मुझे पूछा भी, चक्कर आ रहे हैं, थक गई हो, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था, बट ऐसा लगा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे बॉडी को कि बॉडी वर्क क्या कर रहा है। और तब मैंने वहाँ गिव अप कर दिया कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मुझे और तरफ से भी सारी आवाज़, ग्लेशियर की आवाज़, पत्थर गिरने की आवाज़, सब मेरे कानों की तरफ आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो डर लग गया था
कि मैं यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब लग रहा था कि मतलब मैं गिर गई या कुछ ऐसा हो गया, इतनी सारी चीज़ें, फिर स्नोफॉल होने लग गया। तो तब फिर सर ने मुझे बहुत ग्रेसफुली वहाँ मुझे हैंडल किया और समझाया कि अब नहीं गिव अप कर सकती हो तुम, इतना कर लिया तो इतना कुछ भी नहीं है, ईजिली हो जाएगा। और तब सिर्फ सर ने मेरी हालत देखी और उन्होंने खुद बोला कि तुम्हारा माइंड ये सब ऐसा कुछ अब वर्क नहीं कर रहा। लास्ट के 10 मीटर रह गए थे, तब सर ने मुझे बोला, मेरी स्टिक ले ली, बोला छोड़ो स्टिक, और सर ने कहा रॉक क्लाइंबिंग आती है ना, जो भी हाथ पैर यूज़ हो रहा है सब यूज़ करो। और तब लास्ट का जो सबमिट था, सर ने मुझे फिर मतलब पूरा ऐसे बताया कि अब यहाँ हाथ रखो, यहाँ पैर रखो, जैसे हम चढ़ चढ़ के क्लाइंब करते हैं हाथों से, वो करा के सर ने फिर मुझे पीक सबमिट कराया। अदरवाइज मैं तो 100 मीटर नीचे ही ख़त्म हो गई थी माइंड से। तो इसमें इस अभियान में कितने लोग शामिल थे टोटल? मैम इस अभियान में हम 2 क्लाइंबर थे और हमारे साथ एक असिस्टेंट मैं अपने साथ ले गया था, जिसमें सूरज ओल्मो जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारा पूरा बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। सुबह हम कुछ खाने पी के नहीं निकले थे तो हमारे लिए रास्ते में उन्होंने चाय का प्रबंध किया और मैगी हमने वहाँ पे रास्ते में बनाई, वो भी ग्लेशियर की बर्फ़ पिघला के हमने उस मैगी को बना के खाया। तो काफ़ी सपोर्ट सूरज ओल्मो का भी रहा मेरा इस सफ़र में। और जिस तरह से अब मैम बता रही हैं कि लास्ट 100 मीटर तो इनकी जिस तरह से हालत थी उस टाइम 100 मीटर पे, तो ये बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी। और लास्ट के 5 मीटर पे तो पूरे हाथ पैर बंदर की तरह हमने क्लाइंब कराए कि बस आप हाथ और पैर पूरे यूज़ करिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद भी इनको थोड़ा देर तक कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। और एक था मेरे को कि मतलब इनको एक महसूस कराना होता है कि भैया आप क्लाइंब करके इतनी ऊंचाई पे गए हैं तो आप एक नज़ारा देखते हैं वहाँ पे जाके, तो इनको एक चीज़ महसूस कराई गई कि आप यहाँ पे इस तरह पे ये है, इस तरफ ये है, इस तरफ ये पीक है, इस तरफ ये पीक है, नीचे ग्लेशियर है। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल उस टाइम पे था जब ये तिरंगा लहरा रही थी। उस तिरंगा को पकड़ने के बाद इनके अंदर ऐसी ताकत आई कि जब भारत माता की जय बोला गया, हर हर महादेव के नारे हमने लगाए वहाँ पे, और तब जाके इनके अंदर एक पावर जो थी वो वापस लौट के आई। कुछ खाया वहाँ पर, सेब खाया इन्होंने तो यही कुछ मोमेंट थे जिनकी वजह से वापस उस टाइम पे अपने आप को महसूस कर पा रही थी, वरना इनको ऐसा लगा कि जैसे मैंने कहीं हुई ही नहीं मैं। और वापसी जो थी हमारी, वापसी बहुत संघर्ष में थी क्योंकि हमारा जैसे हम टॉप पहुँचे वहाँ पे ऐसा मौसम ख़राब हुआ क्योंकि हमें वेस्ट भी चढ़नी थी उसके साथ, ईस्ट के साथ वेस्ट पीक भी हमने क्लाइंब करनी थी। तो वो हमारा एक ऐसा मोमेंट था कि ताकि तब उस टाइम हमें गिव अप करना पड़ा कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ चलने ही लगे थे। तब ऊपर से बर्फ़बारी शुरू हुई, इतनी बर्फ़बारी कि हमें वापस भागना पड़ा। और वहाँ पे उस टाइम मेरा सूरज ओल्मो ने पूरा साथ दिया, हम दोनों ने हाथ पकड़ के इनको नीचे उतारा फिर उस टाइम पे। तो इस तरीके से हमारा रात को 7 बजे करीब ये पूरा समिट ख़त्म हुआ। सुबह के 4 बजे से निकले हुए और रात को 7 बजे वापस एडवांस कैंप में हम वापस आए। तो काफ़ी कठिन था। और लास्ट डे पूरे 3 दिन का सफ़र हमने 1 दिन में निपटाया है, जिसको बोलते हैं कि पूरा एडवांस बेस कैंप से हम सीधा ले आए। तो बहुत ही संघर्ष था और नदी में बाढ़ आना, तो वो सबसे चुनौतीपूर्ण था हमारा लास्ट दिन। तो सारी परीक्षाएं हमारी भगवान ने उस दिन ले ली कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है कि नहीं है, वो सब हमने वहाँ पे उस दिन पूरा दिया अपना 100%। मुश्किलों को जो पार कर जाए उनके ही सपने पूरे होते हैं। जी मैम, ये बात सही कही है आपने। और तभी हमारे सब मतलब पूरा का एक्सपीडिशन संपन्न हो पाया। और काफ़ी हम ऑल पीपल जितने भी थे फिट एंड फाइन थे, हम किसी प्रकार कोई चोट नहीं, कुछ नहीं लगा हमें। और हम सही समय पे हमारी जो आइटनरी थी उस टाइम के हिसाब से हमने पूरा इस एक्सपीडिशन को पूरा करा। जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।